So we have discussed the redox titration, what is redox titration and how many types of redox titrations work in titrimetric analysis. जितने भी redox titration है वो मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया कि कितने टाइप्स के redox titration होते हैं, है ना. redox रिएक्शन क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ मूव फॉरवर्ड अप टू द इंडिकेटर्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन. कौन कौन से इंडिकेटर्स अब यूज किए जाते हैं. हर टाइट्रेशन में डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े हमने. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में कॉम्प्लेक्सोमेटल इंडिकेटर्स पढ़े, प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेटिंग इंडिकेटर्स पढ़े, ग्रेविमेट्री में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट पढ़े, है ना. तो यहाँ पर भी रिडॉक्स इंडिकेटर यूज किए जाएंगे, मतलब अलग टाइप के इंडिकेटर्स यूज होंगे. तो कितने टाइप के रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्यों ऐसा हो रहा है. तो इसलिए हो रहा है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐसे एजेंट यूज कर रहे हैं जो एक ऑक्सीडेशन होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होगा. यानी दो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी वो हम यूज कर रहे हैं इस टाइट्रेशन में. तो ऐसा ना हो कि हमारा इंडिकेटर हम ऐसा ऐड कर दें कि जिसकी वजह से प्रोसेसेस चेंज हो. तो हम इंडिकेटर भी वो सिलेक्ट करेंगे जो या तो रिडक्शन करेगा या तो ऑक्सीडेशन करेगा. तो देयर आर 4 काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन. दे कैन बी फर्स्ट आपका इंडिकेटर होगा इंटरनल इंडिकेटर. जो इंटरनल इंडिकेटर होता है इसी को हम रेडॉक्स इंडिकेटर भी कहते हैं. तो इंटरनल इंडिकेटर में इसको हम कहते हैं क्या, रेडॉक्स इंडिकेटर. ठीक है. रेडॉक्स इंडिकेटर मींस इट एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. एग्जिबिट करता है किसको, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन फॉर्म को, है ना. यानी सब्सटेंस में या तो इंडिकेटर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. ऑक्सीडेशन में मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो यहाँ से भी क्या होगा कि जब ये इंडिकेटर ऐड किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करेगा तो जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, रिड्यूसिंग फॉर्म में, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में. और अगर रिड्यूसिंग इंडिकेटर है तो वो आयन को रिमूव करके, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, ठीक है, यानी वो क्या करेगा कि आयंस को यहाँ से रिमूव कर देगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगा. तो ये जो रिएक्शंस रहेंगी ये इस इंडिकेटर में कैसी रहती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन रहती हैं. ऑक्सीडेशन से रिडक्शन और रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन रिएक्शन इसमें फॉलो की जाती हैं. मीन्स ये जो इंडिकेटर्स रहेंगे ये इनको रिडॉक्स इंडिकेटर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही सब्सटेंसेस फॉर्म करेगा. ठीक है. नाउ द सेकंड इज सेल्फ इंडिकेटर. सेल्फ इंडिकेटर से हमको समझ में आ रहा है कि कैसा इंडिकेटर, यानी कि जो टाइट्रेंट या टाइट्रेटर है दोनों में से ही कोई आपस में ही इंडिकेशन का काम करेगा. सो द सेल्फ इंडिकेटर इज व्हाट, जो खुद में ही एक इंडिकेटर का काम करेगा, मतलब उसको दूसरे किसी कलर रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कलर इंड्यूस करेगा. उसे कहते हैं क्या, सेल्फ इंडिकेटर. तो सेल्फ इंडिकेटर आपका क्या होगा, यहाँ पर टाइट्रेंट इटसेल्फ स्ट्रांगली कलर्ड आफ्टर द एंड पॉइंट. मतलब क्या, जो टाइट्रेंट हम यूज कर रहे हैं वही क्या करेगा, इटसेल्फ मतलब खुद में ही एक कलर रिएजेंट की तरह काम करेगा. जैसे कि हमें पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, तो KMnO4 का इतना स्ट्रॉन्ग कलर होता है, हमें पता है कि वॉयलेट कलर का होता है. तो स्ट्रॉन्ग कलर होने की वजह से उसमें दूसरा कोई इंडिकेटर हम ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि उसी का कलर इतना स्ट्रॉन्ग है. तो दैट्स वाई हम यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते. जब भी हम परमैग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो परमैग्नोमेट्री मैंने फर्स्ट यूनिट में पोटेशियम परमैंगनेट का जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था वहां पर बताया था आपको परमैग्नोमेट्री. दैट इज ऑल्सो अ रेडॉक्स टाइट्रेशन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन वेयर वी यूज द पोटेशियम परमैंगनेट आयंस. Here the potassium permanganate ion induce the pink color at the end point. जब end point आएगा तो ये pink color induce करेगा. So that there is no need to use any other color reagent or any other coloring agent as a indicator. Here itself it already work as a
इट यूज एज अ कलरिंग एजेंट। सिमिलरली आयोडीन, हमें पता है कि आयोडीन को जैसे देखने में तो वो सिल्वर कलर का होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे या पानी में जैसे ही घोलोगे ब्राउन कलर का लिक्विड हो जाएगा। तो आयोडीन का भी जब टाइट्रेशन, अगर किसी टाइट्रेशन में आयोडीन का यूज किया जा रहा है तो देयर ऑल्सो नो नीड टू यूज एनी कलरिंग एजेंट और एनी रिएजेंट विच कैन एक्ट लाइक एन इंडिकेटर। हेयर द सैरिक अमोनियम सल्फेट, तो सैरिक सल्फेट में भी पेल येलो कलर का आता है, बहुत ही सुंदर सा येलो कलर शो करता है। सो हेयर ऑल्सो नो नीड टू एड एनी अदर इंडिकेटर। सो दीज इंडिकेटर्स आर नोन एज द सेल्फ इंडिकेटर्स। ओके, और रेडॉक्स इंडिकेटर्स का मैंने एग्जांपल शायद नहीं बताया, तो रेडॉक्स इंडिकेटर की एग्जांपल्स हम जो यूज करते हैं, रेडॉक्स इंडिकेटर मतलब ये कि ऐसे इंडिकेटर जो दोनों ही रिएक्शन में अलग अलग कलर शो करेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें कलर दूसरा रहेगा और रिडक्शन हो रहा है तो दूसरा रहेगा। तो यहाँ पर देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर्स, दे आर रेडॉक्स इंडिकेटर। ये रेडॉक्स इंडिकेटर्स हैं जिनमें हम नाइट्रोफेरोइन यूज करते हैं। नाइट्रोफेरोइन, फेरोइन और एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स और द रेडॉक्स इंडिकेटर इन दिस टाइट्रेशन। सो इट शोज, नाइट्रोफेरोइन शोज pale blue color in the oxidation reaction and red color in reduction process. Ferroin shows similarly pale blue color, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज कर रहे हैं तो पेल ब्लू कलर शो करेगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज कर रहे हैं तो वो रेड कलर शो करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड पर्पल रेड कलर शो करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और रिडक्शन में ये कलरलेस रहता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी, हर एक इंडिकेटर की, हर एक केमिकल सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर के टर्म से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि एक्सटर्नली वर्क करेगा। ठीक है, इंटरनल इंडिकेटर यानी रिएक्शन जो हो रही है उसी रिएक्शन में काम करेगा, लेकिन एक्सटर्नल इंडिकेटर जो रहेगा वो उस रिएक्शन को नहीं चेंज करेगा। So they are visible, they are based on some visible reaction। ये किस पे बेस्ड रहते हैं? on some visible reaction। और ये क्या करते हैं? टाइट्रेटेड सब्सटेंस के साथ में जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उसमें ये काम करते हैं। तो अलोंग विद द टाइट्रेंट, टाइट्रेंट के साथ में ये काम करेगा, यानी टाइट्रेंट हमारा जो भी हम टाइट्रेंट लाइक इफ वी यूज पोटेशियम परमैंगनेट तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ काम कर लेगा। मतलब जो भी टाइट्रेंट हम ब्यूरेट में फिल करेंगे ये उसके साथ साथ में अपनी रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल हो जाएगा पोटेशियम फेरिसाइनेट, CN K3Fe CN का होल पावर 6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस एंड यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ, ये किस में यूज किया जाता है? इन द टाइट्रेशन ऑफ फेरिक एंड
क्रोमियम ऑक्साइड के टाइट्रेशन में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सपोज कि हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर, और हम किसका टाइट्रेशन करा रहे हैं, सपोज करा रहे हैं हम Fe2+ का, और इंडिकेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं K3Fe, ये हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अलग से जाके जो रिएक्शन देगा उसमें पर्सियन ब्लू कलर देगा, पर्सियन ब्लू कलर शो करेगा। लेकिन जब शो करेगा जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे, है ना। लेकिन एट द एंड पॉइंट में क्या होगा, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, सेल्फ में ही ये अपना कलर इंड्यूस करेगा और रिएक्शन को यहाँ पर एंड बता देगा कि अब इन दोनों के बीच में जो है ना वो रिएक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एंड पॉइंट में ये क्या करेगा, ग्रीन एंड येलो कलर शो करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है कौन सा, एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, इन दोनों की जो रिएक्शन चल रही है वो तो रिएक्शन चलेगी ही चलेगी। यहाँ पर सिर्फ जो कलर शो करेगा वो अपना कलर शो करेगा, और एंड पॉइंट में भी वो इन दोनों की रिएक्शन के बीच में नहीं आएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा, तो कॉम्प्लेक्स जितने भी थे उनके साथ में इंडिकेटर भी रिएक्ट करके मेटल आयन इंडिकेटर्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होगी, यहाँ पर इंडिकेटर टाइट्रेंट और सब्सटेंस एनालाइट से रिएक्ट नहीं करेगा। ये हिला, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, बिफोर एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट के पहले ये पर्सियन ब्लू कलर देगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, बिफोर एंड पॉइंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आफ्टर द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बाद में ये क्या होगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देगा। नाउ द नेक्स्ट इज पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड मतलब ये कि उसमें इंडिकेटर्स का, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स का रोल कुछ भी नहीं रहेगा। The fourth one is potentiometric method. So it is a फिजिको-केमिकल और इलेक्ट्रिको-केमिकल मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। एक ऐसी मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी एनालाइट का और सब्सटेंस का एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या यूज़ होगा, कैथोड और एनोड, जिस तरह हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे उसी तरह यहाँ पर भी वही रोल करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हर केमिकल के पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे कैन मूव फॉरवर्ड टू एनोड एंड कैथोड एंड दे वर्क फास्ट एज कम्पेयर टू द टाइट्रीमेट्रिक मेथड। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ इसको हम क्या कहेंगे, फिजिको केमिकल और इलेक्ट्रिको केमिकल
मेथड कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ये काम करती है। इस मेथड में हमारा फिजिको केमिकल मतलब कि हमारा फिजिकली इसमें हम वर्क करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। सो दैट इट इज़ कॉल्ड अ फिजिको केमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके उन केमिकल रिएक्शन में डिटेक्ट कर पाते एंड पॉइंट का। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर, अब इसका फ़ायदा ये है कि इसको हम वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी इस मेथड को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑल्सो। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी यूज की जा सकती है, एज वेल एज कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और मेन यूज इसका क्या होता है कि ये वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर सुटेबल एंड पॉइंट का डिटेक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज करके एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इट इज सुटेबल टू यूज, सुटेबल वेयर एंड पॉइंट डिटेक्शन इज अनअवेलेबल, या फिर एंड पॉइंट डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट बाय द एंड पॉइंट मेथड, सो वी विल यूज द पोटेंशियोमेट्रिक मेथड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। सो ये फुल फास्ट मेथड रहती है, इसमें हमको सिर्फ सॉल्यूशन बनाना होता है और हम उस सॉल्यूशन को पोटेंशियोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट आता है पोटेंशियोमेट्री का, उसमें रखते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग भी मैं आपको पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो पूरा बताऊंगी। तो ये क्या होगा, इंडिकेटर्स हो गए जो हम यूज़ करते हैं किसमें, रेडॉक्स टाइट्रेशंस में।